कि इस देश के अंदर नज़र जो है लोगों की मुसलमानों पे किस तरह है, कुछ सरकारों की नज़र मुसलमानों पर किस तरह है। अगर कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को लेकर के लगातार इस देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, और अब उसको उस भाषा में समझाना, कोई बोले मुल्ला हो तो हाँ भाई मुल्ला है, दाढ़ी वाले दम दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हाँ टोपी वाले हैं, तुम आतंकवादी हो, कैसे आतंकवादी हैं भैया, हम आतंकवादी है, तुम क्या हो, तुम देशभक्त हो क्या, तुम्हारे बाप ने इस देश को आज़ादी दिलाई है कि तुम साटिक पिटिक बांटोगे, ले लीजिए देशद्रोही हो कि देशभक्त हो, तुम्हारे बाप का देश है क्या, तुम्हारे अब्बा ने हिंदुस्तान को बचाया है। इसलिए होशियार होने की जरूरत है। मुसलमान इस देश का कहीं से आया नहीं है, ये हमारे कि इस देश के अंदर नज़र जो है लोगों की मुसलमानों पे किस तरह है, कुछ सरकारों की नज़र मुसलमानों पर किस तरह है। अगर अतीक अहमद, अशरफ अहमद गुनहगार है, उन्होंने देश के वायलेंस के साथ अगर उन्होंने खेला है तो उसके लिए जुडिशरी है, जुडिशरी में केस चल रहा है, और जब न्यायालय के अंदर केस चल रहा है वो आदमी जुडिशरी कस्टडी में है, उसके बाद प्रेस द्वारा कुछ लोग आते हैं और उसको मार देते हैं, और तमाम पेपर में और न्यूज़ में चलता है कि माफिया अतीक की मौत हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर कोई भी आदमी गलत करता है, आतंकी है, गुंडा है, माफिया है, लोगों का छीन झपट करता है, तो उसके लिए जुडिशरी नहीं है, लॉ नहीं है, पुलिस नहीं है, तो फिर आसाराम बाबू को क्यों नहीं मारा गया। आसाराम बाबू को ही मारना चाहिए, वो भी बलात्कारी है, राम रहीम भी बलात्कारी है, और जिसने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, क्या उस बलात्कारी को इस देश के मुसलमानों ने मारने का काम किया। अगर इस देश के अंदर वायलेंस को इस तरीके से बिगाड़ा जाएगा कि कोई अगर आरोपी है तो उसको सीधा ठोक दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, तब तो इस देश के मुसलमान क्या उसको बिल्किस बानो के जो जब अतीक अहमद ने मान लो किसी हिंदू के साथ गलत किया और उसको इसलिए मारा जाता है कि उन्होंने अन्य अत्याचार किया, तो उसके लिए लॉ है, उसको फांसी की सज़ा दीजिए, उसको आप उम्र कैद की सज़ा दीजिए, उस पर आप धड़ाए पर धड़ाए लगाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती है मॉब लिंचिंग किसी के साथ। और अगर ऐसी बात है तो भाई हमारे मुस्लिम बेटी को, हमारी जो है बहन को, बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ तो हम भी जाकर के जो है ठोक देंगे, जितना बलात्कार है सबको ठोक ठोक ठोक। लेकिन ये हमारे देश के लॉ के खिलाफ है, ये हमारे देश के वायलेंस को बढ़ावा होगा, और इस देश के मुसलमान ने हमेशा इस देश में अमन चैन चाहा है, इस देश के मुसलमानों ने हमेशा इस देश के अंदर शांति चाहा है, हमेशा दुआएं की हैं, सजदे में गिर करके ये दुआएं किया कि अल्लाह ताला इस देश के अंदर भाईचारा फरमाइए, और जो है इस देश के अंदर अमन शांति फरमाइए, इस देश को तरक्की दीजिए। ये इस देश के मुसलमान चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मुसलमान दिखता है, देखते ही उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो मुसलमान को देखेंगे और उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर घुस जाएगा, आतंकवादी, देशद्रोही, मुल्ला। अरे मुल्ला है तो तुम्हारे बाप का खाते हैं, तुम्हारे बाप का खाते हैं जी मुल्ला है तो। ये दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, मैं एक एक मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलना चाहूँगा, अपने दाढ़ी और टोपी पर शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आँख नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, प्राउड करने की ज़रूरत है। दाढ़ी पर प्राउड करने की ज़रूरत है, टोपी पर प्राउड करने की ज़रूरत है। हम टोपी पहने तो गलत, हम दाढ़ी रखे तो गलत, हमारी बहनें बुर्खा पहने तो अरे बाप रे, औरतों के साथ अत्याचार कर रहा है मुसलमान। और जब सिखिज्म में जब पंजाबी लोग जो बुर्खा पहनते, ओढ़नी दुपट्टा से सर को झांकी रहती है, तो बोलेंगे क्या लिबास है, क्या पर्दा है। और अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब पर्दा करेंगी तो ये मुसलमान बोलेंगे नहीं, मुसलमान तो औरत के साथ अत्याचार कर रहा है। इसलिए मुसलमान के नौजवानों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जब से इस देश को आज़ादी मिली, जब से कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को लेकर के लगातार इस देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और अब क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, क्योंकि हम आज़ाद इंडिया में जी रहे हैं, तो एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन हमारा काम है कि ऐसे होने वाली गतिविधियों को रोकना और लोगों को ये समझाना, और जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना। कोई बोले मुल्ला हो तो हाँ भाई मुल्ला हैं, दाढ़ी वाले एकदम दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हाँ टोपी वाले हैं, तुम आतंकवादी हो, कैसे आतंकवादी हैं भैया, हम आतंकवादी है, तुम क्या हो, तुम देशभक्त हो क्या, तुम्हारे बाप ने इस देश को आज़ादी दिलाई है कि तुम साटिक पिटिक बांटोगे, ले लीजिए देशद्रोही हो कि देशभक्त हो, तुम्हारे बाप का देश है क्या, तुम्हारे अब्बा ने हिंदुस्तान को बचाया है। इसलिए होशियार होने की ज़रूरत है।
मुसलमान इस देश का कहीं से आया नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की विरासत है। यही इस देश की सच्चाई है। ये हमारे बाप दादाओं की विरासत है हिंदुस्तान, न कि किसी के बाप के टुकड़ों पर हम नहीं पल रहे हैं, किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहे हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी पुरखों की विरासत है। हमारे परदादा दादा बाप यहाँ रहे और हमारी आने वाली 1000 नस्लें इसी हिंदुस्तान में रहेगी। और जो लोग